हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से फिर से हैप्पी दीपावली। दोस्तों, हम आपके लिए एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन शुरू होने से पहले आपके लिए एक स्टॉक लेकर आए हैं कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक पर भी आप एक नजर डाल सकते हो, जिसने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज की हम अभी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 2802% के रिटर्न्स दिए, 3 ईयर्स में 266% के, लास्ट 2 ईयर्स में 262% के, और लास्ट ईयर में भी इसने अपने स्टॉक को 3 गुना किया और लास्ट 6 मंथ में भी अपने शेयर की वैल्यू को डबल किया, डबल से भी ज्यादा किया। 155% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 मंथ में भी 80% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओवरऑल 3488% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 28 रुपीज 80 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 3499 रुपीज। तो बजाज स्टील इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है, और एफआईज ने भी सितंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.27% और पब्लिक की होल्डिंग 51.57% और एफआईज की होल्डिंग 0.16%। तो बजाज स्टील इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है कॉटन गिनिंग एंड प्रेसिंग मशीनरीज को, और इसके साथ साथ ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है बजाज गिनिंग एंड प्रेसिंग मशीनरीज, बजाज कंटेनर मशीनरी, कोटिंग ट्रेडिंग, बजाज पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स एंड एसेसरीज, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशंस, बजाज स्टील बिल्डिंग्स, बजाज प्री फैब्रिकेटेड हाउस, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्टील डोर लेजर्स और कटिंग मशीन। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ 40 अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप में अपना बिजनेस करती है। और दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ फिनिशिंग गुड्स से 91%, सेल्स ऑफ सर्विस से 5%, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू 2%, अदर इनकम 2%, और जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट से 48%, डोमेस्टिक से 52%। दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है, और इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इसका मार्केट कैप 1712 सीआर, इसका स्टॉक भी 2401। दोस्तों इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनी के कंपैरिजन में, और इस कंपनी के पास 61 सीआर का कैश अवेलेबल है, जिसके कंपैरिजन में 56 का इसके ऊपर डेब्ट है। दोस्तों ये कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है अपने कैश से, तो दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और इस कंपनी की आरओसी 21.83%, आरओई 17.62%, डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.09%। इस कंपनी की ओनरशिप स्टेबल है, इस कंपनी की इफिशिएंसी एक्सीलेंट है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को भी चेक कर लेते हैं। पहले हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर क्वार्टर 2023 में 128 सीआर का था, जो अभी डिक्रीज होकर 115 सीआर का हो चुका है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में, लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं कि इस रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन जाने के कारण भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुआ। कंपनी की सेल जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2024 में ओवरऑल इंक्रीज हुई, लेकिन इस बीच इस कंपनी की सेल अप सो डाउन हुई है अदर क्वार्टर्स में। ऐसे ही इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी अप सो डाउन हुए हैं, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी के एक्सपेंसेस डाउन हुए, और साथ में दोस्तों ओपीएम परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और इसके साथ साथ इसमें अदर इनकम भी इंक्रीज हुई, जिसके कारण इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर क्वार्टर्स के कंपैरिजन में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बाद हम अब इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 521 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 566 सीआर का हो चुका है। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर 2023 से कंपेयर करें तो स्लाइटली डिक्रीज हुआ। और दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 65.60 सीआर का था, जो अभी डिक्रीज होकर 59.02 सीआर का हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अप सो डाउन है। तो दोस्तों कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर अपने नंबर मिक्स लेकर आ रही है, कभी अप्स तो कभी डाउन। अगर कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर ओवरऑल ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर्स से, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी ने 3 अक्टूबर 2024 को अपना बोनस शेयर भी इशू किया 3:1 में। और अगर कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है।
स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें अभी भी एंट्री कर सकता है। और लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग भी एवरेज है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी का स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों किसी भी कंपनी को एएसएम और जीएसएम लिस्ट में तभी डाला जाता है जब उसके स्टॉक में खरीद उपरोक्त सट्टेबाजी की तरह हो। उसमें सट्टेबाजी को रोकने के लिए सेबी उस कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में डाल देती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों अगर अब इसको इसकी कंपटीटर कंपनीज से कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले इसकी पी रेशो को कंपेयर करेंगे। दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनीज जो इसकी इंडस्ट्रियल और मशीनरीज कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है कमिंस इंडिया, थर्मैक्स और एआईए इंजीनियरिंग, दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इसकी पी रेशो इनसे डाउन है, यानी इसकी पी रेशो अभी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप इसके रिटर्न्स को भी कंपेयर करें इसकी अदर टू कंपनी से कमिंस इंडिया और साथ में थर्मैक्स से, तो दोस्तों हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। ब्लू कलर की लाइन बजाज इंडस्ट्रीज की है, पिंक कलर की लाइन कमिंस इंडिया की और येलो कलर की लाइन थर्मैक्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कंपनी एक ही सिचुएशन पे थी। यहाँ से बजाज इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुकिंग आती है और इन दोनों से डाउन आती है, लेकिन सबसे पहले लीडिंग करती है इसमें कमिंस इंडिया। लेकिन बजाज इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बुलिश ट्रेंड के साथ इन दोनों को बीट करती है और इनसे ज्यादा रिटर्न्स देती है। पिछले एक साल के रिटर्न्स बजाज इंडस्ट्रीज के 169.53% के हैं, कमिंस इंडिया के 96.85% के और थर्मैक्स के 84.65% के। और लॉन्ग टर्म में इसको कंपेयर करें 2021 से लेकर अब तक के चार्ट को, तो दोस्तों यहाँ पर बजाज इंडस्ट्रीज के दोनों कंपनी के कंपैरिजन में डाउन थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट लगभग तीनों कंपनीज के आसपास हैं। एआईए इंजीनियरिंग के साथ इसको कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर एआईए इंजीनियरिंग के रिटर्न्स कम हैं लास्ट 3 ईयर्स में। बाकी दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कमिंस इंडिया के, सेकंड नंबर पे बजाज इंडस्ट्रीज के और लास्ट 1 ईयर में बजाज इंडस्ट्रीज के रिटर्न्स ज्यादा है एआईए इंजीनियरिंग कमिंस इंडिया के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसकी कंपटीटर कंपनी से इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से मॉडरेट टू गुड है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे, अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के चार्ट को। तो दोस्तों ये कंपनी अक्टूबर 2023 में 987 रुपीज के प्राइस पर कंसोलिडेट करती है इसको सपोर्ट के रूप में। फिर ये 2024 में एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है और वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार इसके जो सपोर्ट से ये पिछले सपोर्ट से पहले ही अपना सपोर्ट बना लेती है और यहाँ से फिर से यू शेप रिकवरी करती है, 1592 के रेजिस्टेंस को टच करती है, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती, वहीं रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, उसको ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है और फिर मैजिकल मूवमेंट्स के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 3509 रुपीज का। ये मैजिकल मूवमेंट्स में अपने मात्र 3 मंथ्स में अपने शेयर की वैल्यू को डबल कर देती है। 1500 का शेयर 3509 रुपीज का हो जाता है सितंबर 2024 में। लेकिन यहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ये भी थोड़ा डाउन जाती है अपने ऑल टाइम हाई से, लगभग 10% डाउन के साथ ये अपना सपोर्ट बनाती है। लेकिन अभी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें वी शेप रिकवरी हो रही है। 2775 रुपीज का इसका जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से इसने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में वी शेप रिकवरी की। डिस्टेंस होगा वो 3509 रुपीज होगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। और दोस्तों अभी स्टॉक 3294 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 4000 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 6000 से भी ज्यादा के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी का बिजनेस फील्ड डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 3000 से ले 2200 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और दोस्तों लेकिन अभी जो भी बाइंग करोगे आप स्मॉल अमाउंट में कीजिए, क्योंकि अभी भी मार्केट के सेंटीमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुए हैं। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो बिल्कुल कर सकता है इसके 3509 रुपीज के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद कभी भी, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों
दोस्तों अगर अब इसको Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल गया तो दोस्तों हम इसके 4000 के लेवल को भी जल्द अचीव होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी बजाज स्टील इंडस्ट्रीज की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप भी अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, या फिर इसी सेक्टर की किसी और कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, आप चाहो तो दोस्तों अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको स्टॉक मार्केट की हर न्यूज की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।